उष्मा के अंतर्गत अयोगवा है। तो पहला ह क्या है, तो तत्रादो हकारो औरस्य, पहला जो ह है वो औरस्य है, यानी उसका उच्चारण स्थान हृदय से होता है। और पाणिनि जी ने भी अपनी शिक्षा में कहा है क्या हकारम पंचमयुक्तम अंतस्थादि समन्वितम औरस्यम तम विजानीयात कंठमाहुर संयुतम, ऐसा करके एक श्लोक है कि हकारम औरस्यम विजानीयात कीदृशम हकारम, तो हकारम पंचमैर्युक्तम पंचमैहि यमगणनैहि युक्तम हकारम औरस्यम विजानीयात अंतस्थैहि समन्वितम हकारम औरस्यम विजानीयात। इस तरह से कारिका है, जिसका भाव यह है कि यदि हकार पंचम वर्णों से संयुक्त हो गया, जैसे ब्रह्मा, तो ब्रह्मा में ह म से संयुक्त है, तो जब ह म से संयुक्त हो गया तो यहाँ जो ह है, इस ह का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है, अपितु तो इसका उच्चारण स्थान हृदय है। आप वैदिकों का उच्चारण आपने सुना होगा, ब्राह्मणोस्य ब्राह्मणोस्य ब्रह्मा, तो ब्रह्मा हृदय से ध्वनि निकालते हैं। तो ये पंचम संयुक्त ह है, तो वस्तुतः ये औरस्य हकार है। और इस औरस्य हकार को ग्रंथकार ने अयोगवाह के अंतर्गत उष्मा के अंतर्गत माना है, यानी कि यह अयोगवाह है, स्वतंत्र हकार न होकर के। यदि हम इस पंक्ति के अनुसार कहें तो ब्रह्मा में जो ह दिख रहा है वह ह स्वतंत्र वर्ण न होकर के अयोगवाह वर्ण है, और उसका उच्चारण स्थान कंठ नहीं है। जैसे अन्य हकार का उच्चारण स्थान कंठ है, वैसे उस प्रकार से इस हकार का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है। और औरस्यम तम विजानीयात, तम हकारम औरस्यम विजानीयात, कहीं कहीं है कि हकार पंचमय युक्त अंतस्थादि समन्वित, ऐसा करके भी पाठ मिलता है। तो चलिए, दूसरा हकार क्या है, तो हक जिह्वा मूल्यात्मा, द्वितीय हकारो जिह्वा मूल्यात्मा, जो जिह्वा मूल्य होता है, यानी क और ख से पहले अर्ध विसर्ग सदृश जो है, ये जो सादृश लिया गया है ना, उच्चारण काल और लेखन को लेकर लिया गया है। जैसे रामः कथयति एक प्रयोग है, तो रामः कथयति में आप जो सुन रहे हैं विसर्ग सुन रहे हैं, रामः कथयति। इसी विसर्ग को हम आधा कर दे, आधी मात्रा में उच्चारण कर दे, और इसको हम थोड़ा और जिह्वा के अकंठ के नीचे भाग से उच्चरित करें तो ये जिह्वा मूल्य नामक वर्ण हो जाता है। उच्चारण सुनिए, रामः कथयति, रामः कथयति, तो रामः कथयति, रामः कथयति, तो रामः एक में पूरा मह अह की ध्वनि आ रही है, देख रहे हैं आप। और जब जिह्वा मूल्य किया जा रहा है तो जो आप विसर्ग बोलने में जितना समय लगा रहे हैं उससे आधा समय लगेगा, और जिस तरह से विसर्ग का स्पष्ट उच्चारण कर रहे हैं कंठ से, उसको थोड़ा और जिह्वा मूल से निकालना पड़ेगा। तो रामः कथयति की जगह राम कथयति, बालकः कथयति, छात्रः कथयति, ये जिह्वा मूल्य नामक अयोगवाह हो जाता है। तृतीय उपधमानीय आत्मा, तृतीय जो हकार है, हकार का तीसरा जो रूप है वो उपधमानीय है। उपधमानीय कब होता है, तो प फ से पहले जब विसर्ग रहता है तो उस विसर्ग को विकल्प से उपधमानीय होता है। यदि प फ से पहले रहे तो प फ से पहले रहे, तो जैसे बालकः पठति, तो बालकः पठति हम बोल रहे हैं, यहाँ विसर्ग के बाद प आ रहा है, तो विसर्ग बोल रहे हैं बालकः पठति। यदि हम इसको उपधमानीय करना चाहे तो बालकः अह कहने में जितना समय का हम प्रयोग कर रहे हैं उसका आधा समय का प्रयोग होगा, और यहाँ जिह्वा उपधमानीय का उच्चारण स्थान भी बदल जाता है। जिह्वा उपधमानीय का उच्चारण स्थान ओठ है, तो बालकः पठति को हम बोलेंगे बालकः पठति, बालकः पठति, बालकः पठति। वृक्षः फलति, वृक्षः फलति, और वृक्षः फलति, वृक्षः हल्का प की तरह ध्वनि निकलेगी, वो प भी नहीं है, प ह को मिला दीजिए,
प ह को मिश्रित करके कुछ निकालेंगे, उस तरह की ध्वनि निकलती है, बहुत सूक्ष्म ध्वनि निकलती है वो। बालक पठते, बालक पठते, बालक पठते, तो ये उपधमानीय है। तो तीसरा हकार उपधमानीय है जो अयोगवाह के अंतर्गत आता है। और तुर्यस्तु विसर्जनीय आत्मा द्रष्टव्य, और जो चौथा है वो हकार विसर्ग रूप में है। तो इस तरह से देखेंगे तो हकार दो तरह का हो गया। एक हकार वह है जो वर्ण में सीधे पठित है, वो अयोगवाह नहीं है। हसती में जो ह है पूरा पूरा ह है, वह ह तो व्यंजन वर्ण में सीधे सीधे स्वतंत्र वर्ण है। लेकिन जो ह न होकर भी ह की तरह जो भाषित होता है वह औरस्य हकार 1, जिह्वा मूल्य 2, उपधमानीय 3 और विसर्जनीय 4। ये चारों में हकार की तरह ध्वनि आती है। ये चारों हकार की जो ध्वनिया है, चारों प्रकार की ध्वनिया, ये चारों ध्वनिया उष्मा के अंतर्गत है और अयोगवाह है। इसी प्रकार इनका और भी आगे जो क्यों ऐसा मानना पड़ा, सबका बड़ा सुंदर आगे विवेचन किया है। और इसको जानना चाहिए इसलिए भी कि जब हम लोग कई बार किसी अल्पाधीत माने व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है तो यज्जाग्रतों की जगह हम जज्जाग्रतो जब बोलते हैं तो प्रश्न कर देते हैं कि आप यह को ज कैसे कह रहे हैं, कहाँ लिखा है। कई बार शीर्षा को हम श्री रेखा करते हैं, सहस्र श्री रेखा, अरे कहाँ लिखा है। इसी तरह से हम लोग जब बोलते हैं तो जहां अंत में तो है वहां पर 2 मात्रा, यदि मंत्र के अंत में हलंत तो है तो 4 मात्रा लेते हैं। जैसे पंच नदियां सरस्वती मपी मंत्र को पढ़ते हैं तो भावत सारी तो पर हम लोग खींचते हैं 4 मात्रा तक, आधी मात्रा व्यंजन, उसके बाद से फिर हम 2.5-3.5 मात्रा खींचते हैं। तो ये सब क्यों होता है, कहाँ कहाँ होगा, क्या नियम है, इन सबको जानना चाहते हो आप तो इस ग्रंथ को एक बार अवश्य देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी याज्ञवल्क्य शिक्षा की जो विवृति व्याख्या है या जो प्रतिज्ञा सूत्र है कात्यायन के, उन सब में भी इनका विवेचन हुआ है। हाँ, कहाँ मूर्धन्य शकार को हम ख कहेंगे, इसका भी विवेचन इसी अयोगवाह में हुआ है। कहीं के हम लोग बोलते हैं ना पूषा को पूखा बोलते हैं, तो इस तरह से आप तो सोच रहे होंगे कि ये श को ख क्यों बोलते हैं। भाई वो एक प्रकार का अलग ही अयोगवाह नामक वर्ण है। और इसी प्रकार हम लोग गणानंत गणपति गुम हवा में गुम अनुस्वार को गुम बोलते हैं। ये अलग प्रकार के ही सब वर्ण रहे हैं। कालांतर में वो धीरे धीरे वर्ण जब व्यवहार से समाप्त होने लगे तो फिर दूसरे वर्ण से उनकी गतार्थता होने लगी। तो इस तरह से हम श को ख हुआ है ऐसा मान लेते हैं। वस्तुतः जहां जहां श को ख का उच्चारण होता है वो एक प्रकार का विलक्षण वर्ण है जो अलग ही प्रकार का रहा है। और इस सब के लिए ग्रंथ को देखना चाहिए यथासंभव, जहां तहां से यथा स्मृति आपके सामने हमने रखा। और सबसे बड़ी बात है कि जब गुरुजन सामने हो तो वाणी लड़खड़ा जाती है, मुंह से बोलना कुछ और हो, मुंह से निकल जाता है कुछ और। आज अध्यक्ष रूप में परम पूज्य गुरु जी बैठे हैं और सानिध्य बड़े भैया का है, तो ऐसी स्थिति में वक्तव्य में हो सकता है कि व्यक्ति घबरा जाता है गुरुजनों के सामने क्या बोले। जिनके सामने हम छात्र रहे हैं, जिनसे हम लोगों ने पढ़ा है, उनके बारे में हम उनके सामने बोलना हो तो चुनौती सी हो जाती है। पर एक विश्वास रहता है कि गुरुजन उदार हृदय होते हैं, गुरुजन तो गुरुजन ही होते हैं, गुरु ही होते हैं। तो जो कुछ है उससे गुरुदेव हमारे प्रसन्न होंगे। त्रुटि हुई होगी उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। समय सीमित है लेकिन मैं अनुरोध भी करूंगा कि इस ग्रंथ पर ये जो वर्णों पर उन्होंने लिखा है ना, इस पर एक एक पर अलग अलग पंक्ति सह व्याख्या होनी चाहिए एक बार, और उसको रिकॉर्डिंग करा लेनी चाहिए। पंक्ति सह व्याख्या संभव हो तो आजकल तो वो बनता है क्या नाम है पीपीटी बना करके और उनके रेखा चित्रादि के माध्यम से दिखा दिखा करके सारे भेद उपभेद दिखा करके तो बड़ा ही लाभ होगा। क्योंकि वर्णों की संख्या कितनी है, त्रिषष्ठी है, चतुष्ठी है, सतष्ठी है, अष्टष्ठी है, 300-350 तक वर्णों की संख्या मानी गई है संस्कृत वाङ्मय में जहां तहां भरे पड़े हैं। तंत्र और आगम ग्रंथों में देखेंगे तो उसमें तो ऐसे ऐसे बीज मंत्र आते हैं जिनका उच्चारण भी नहीं हो सकता हम लोगों से। अब कभी न कभी वो वर्ण तो रहे ही होंगे। तो इस तरह से एक बड़ा अच्छा कार्य हो जाएगा।
एक एक बिंदु पर पंक्तिशः व्याख्या और पीपीटी आदि के माध्यम से हो तो बड़ा ही उपयोगी विषय होगा। आप लोगों ने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं सबके प्रति आभारी हूँ। सबको पुनः पुनः प्रणाम करते हुए यही वाणी को विराम देता हूँ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। बहुत बहुत आभार सर। आपने वर्ण के जो अयोगवाह नामक जो भेद है, अयोगवाह वर्ण की चर्चा आपने इतनी विस्तृत ढंग से पूरी व्याकरण परंपरा में आपने अयोगवाह को लेकर के हमारे समक्ष ये जो व्याख्या प्रस्तुत की, इससे वस्तुतः हम बहुत लाभान्वित हुए। ओझा जी ने अपने इस वर्ण समीक्षा नामक ग्रंथ में जिन 9 प्रकार की अयोगवाह, विवृति, स्वरभक्ति, यम, अनुस्वार, रंग, ओंकार, नाद, अंतस्थ और उष्मा नामक इन जिन 9 अयोगवाहों की चर्चा की है, उसका आपने इतना सुंदर विवेचन किया, एक एक उदाहरण को स्पष्ट किया। और जैसे कि इसमें इतना विवेचन है, यद्यपि इतने कम समय में इतना विस्तृत विषय का बृहद विवेचन संभव नहीं था, फिर भी आपने हमें लगा कि आप कहीं छोड़ करके आगे चल रहे हैं। एक एक भेदों का जो आपने सुधारण यहाँ व्याख्या दी करी है, इससे हम वस्तुतः बहुत लाभान्वित हुए हैं। और इसके लिए मैं श्री शंकर शिक्षायतन की ओर से आपके प्रति बारंबार प्रणाम करते हुए आपके प्रति अत्यंत आभार प्रकट करता हूँ। आशा है आज के हमारे जो शोधार्थी मित्र, शोधार्थीगण उपस्थित हुए हैं, वे भी बहुत लाभान्वित हुए होंगे। यद्यपि सर की जो व्याख्यान शैली है बहुत ही रोचक और सरल और सहज शब्दों में थी, तथापि यदि किसी शोधार्थी बंधु के मन में कोई जिज्ञासा अयोगवाह को लेकर के आज व्याख्यान पर हो, तो आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। अन्यथा आपके लिए चैट बॉक्स भी खुला हुआ है, आप अपना लिखित मैसेज भी कर सकते हैं। आदरणीय वक्ता हमारे शैलेश त्रिपाठी सर उसका यथोचित जवाब आपको यथा समय अवश्य देंगे। तो यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो आप निसंदेह निसंकोच पूछ सकते हैं। अन्यथा हम आज आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर जयशंकर लाल त्रिपाठी का उपस्थित देश भर में वन डिस्ट्रिक्ट, तो मुझे लगता है कि यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप लिखें, मैं यथा समय उसको पटल पर रखूंगा आदरणीय वक्ता के समक्ष। तो अब जो हमारे आदरणीय सर बहुत समय से जुड़े हुए हैं, मैं आज की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर जयशंकर लाल त्रिपाठी सर से निवेदन करूंगा अध्यक्ष उद्बोधन के लिए। मैं आप सबको बता दूं कि सर के निर्देशन में वर्ण समीक्षा ग्रंथ को आधार बनाकर श्री शंकर शिक्षायतन 2 दिवसीय गोष्ठी का संयोजन कर चुका है और आज सर की अध्यक्षता में आज कार्यशाला का यह 5म दिवस समायोजित हो रहा है। यह हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है और आदरणीय सर उपस्थित है। मैं सर से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि अपने अध्यक्ष उद्बोधन से हम सभी को उपकृत करें। आदरणीय प्रोफेसर जयशंकर लाल त्रिपाठी जी। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम् नमस्तस्मै 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 नमो नमः। परमादरणीय महामहोपाध्याय मधुसूदन ओझा जी के ग्रंथों के ऊपर सप्ताह व्यापिनी इस संगोष्ठी में आज व्याकरण शास्त्र के परिनिष्ठित विद्वान हमारे प्रिय शिष्य शैलेश कुमार तिवारी जी ने बड़े ही वैदुष्यपूर्ण ढंग से व्याकरण शास्त्र के या ये कहिए भाषा शास्त्र के कई ऐसे गूढ़ विषयों पर ओझा जी के विचारों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूं उन्होंने जो अयोगवाहों के ऊपर विभिन्न प्रकार के मतों की चर्चा की है,
कुछ प्रसिद्ध मत और कुछ अप्रसिद्ध मतों के ऊपर भी उन्होंने प्रकाश डाला। यह सभी श्रोताओं के लिए विशेष रूप से लाभदायक रहा होगा। इसके बाद रंग के ऊपर विभिन्न शिक्षाकारों के जो मत हैं, विशेष रूप से याज्ञवल्क्य शिक्षा में जो रंग के ऊपर विवेचन किया गया है, उसकी विशद चर्चा करते हुए यह भली भांति उदाहरण के साथ सिद्ध किया है कि रंग वेद में भी होता है और लोक में भी होता है। उसके बाद उन्होंने अंतस्थों के ऊपर चर्चा की और ये प्रतिपादन किया कि किस प्रकार से इनको अंतस्थ कहा जाता है और इनको किस वर्ग में रखा जाए, इसकी भी उदाहरण पूर्वक चर्चा की। और अंतिम विषय जो उनका रहा वो ऊष्म वर्णों को लेकर के, कि ऊष्म में विशेष रूप से उन्होंने हकार के विभिन्न भेदों की चर्चा की और उच्चारण वसात प्रतीत होने वाले जो विभिन्न प्रकार के स्थान हैं, उनको भी सोदाहरण व्यक्त किया है। इसके लिए मैं उनको हृदय से आशीर्वाद और साधुवाद देता हूँ। उनका जो वैदुष्यपूर्ण भाषण आप लोगों ने सुना, इसके लिए यह जो आयोजन करता है वह भी विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं कि इस प्रकार के विद्वानों को इस संगोष्ठी में उन्होंने आमंत्रित किया। चूंकि कुछ मुझे भी बोलना है, इसलिए मैं अल्प समय में ही ओझा जी की ही कुछ विचारधारा को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। ओझा जी ने माना है कि वाक जो है वो वास्तव में प्राण है और प्राण की उत्पत्ति संभव नहीं है, लेकिन वाक जो है वह रूपांतर प्राप्त कर वर्ण आदि के रूप में उत्पन्न या अभिव्यक्त होता है और जिन धर्मों के आवाप आगमन से यह प्राण वाक इस विदेश को प्राप्त करता है अथवा जिनके उद्भाव से हटा देने से वाक एक प्राण नाम रह जाता है, वे वाक के गुण कहे जाते हैं। इस प्रकार प्राण अवस्था से आरंभ करके वाक अवस्था की सिद्धि तक 7 अवस्थाएं आती हैं। प्राण से वाक की स्थिति पहुंचने में 7 स्थितियां बनती हैं। वे 7 स्थितियां हैं। पहली है तेजस प्राण, दूसरी है वायु, तीसरी है श्वास, चौथा है नाद, 5वां है श्रुति, 6ठा है स्वर और 7वां है वर्ण। तो किस प्रकार से वो प्राण तत्व जो है वाक के रूप में परिवर्तित होते हुए वर्ण के स्वरूप में हमारे सामने आता है। पहली स्थिति जो है वो तेजस प्राण की है। ये वाक का उपादान द्रव्य जब तक इस शरीर में ब्रह्म ग्रंथि के स्थान पर प्रकृति रूप से स्थित रहता है, तब तक इसे प्राण कहा जाता है। जब दूसरी स्थिति आती है वायु की, जब शरीराग्नि के साथ संयोग से क्षुब्ध होता हुआ ये प्राण ऊर्ध्व भाग में संचरण करने के लिए उपक्रम करता है, तब उसे वायु नाम दिया जाता है। वायु के बाद श्वास, नाद और श्रुति और स्वर, ये 4 स्थितियां एक साथ होती रहती हैं क्रमशः। ये वायु पुनः श्वास नाद होकर के क्रमशः नाभि आदि संयोग से प्रेरित होकर विविधता को प्राप्त करता हुआ श्रुति तथा स्वर इन नामों से प्रसिद्ध होता है। इसके बाद तो ये 6 स्थितियां पार कर लेने के बाद वर्ण के रूप में परिणत होने के लिए वह वायु वक्षस्थल, कंठ अथवा भ्रूमध्य में होता हुआ पुनः ऊर्ध्वगामी होकर ऊपर कपाल के अवरोध के कारण पुनः नीचे लौटकर मुखबिल में प्रविष्ट होकर तत्त गुण विशेष के संबंध से अनेक प्रकार का होता हुआ
वर्ण इस रूप को प्राप्त करता है। इन गुणों के हट जाने पर जब ये पूर्वोक्त गुण नहीं रहते हैं तो वाक पुनः प्राण के रूप को ही धारण कर लेता है। अतः ये गुण ही वर्णों के स्वरूप धारण के निमित्त होते हैं, अन्यथा वाक प्राण के रूप में ही मूल रूप में स्थित रहता है। अब ये कौन से 5 गुण हैं तो उसको ग्रंथकार ने, ओझा जी ने स्पष्ट किया है। ईश्वर, मात्रा, स्थान, करण, बल और अनुप्रदान। ये सारी चर्चा जो ओझा जी ने की है उसका मूल आधार ऋक् तंत्र है। पाणिनि शिक्षा में भी इस विषय में लगभग इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए गए हैं। उसमें लिखा हुआ है, आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान मनोयुंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम मारुतस्तुरसिचरन् मंद्रम जनयति स्वरम प्रातः सवन योगम तु छंदो गायत्रमाश्रितम कंठे माध्यन्द्रयुगम मध्यमं तैष्ठुवानुगम तारम तारतीय सवनम श्रीशरणिम जगतोनुगम सोदीर्णो मूर्धनभितो वक्रमापद्य मारुतः वर्णान् जनयते विभागा पंचधा मता स्वरतः कालता स्थानात् प्रतरानुप्रदानता इति वर्णविदा प्राहु निपुणम तम विभक्ति। जब कोई व्यक्ति कुछ कहना चाहता है तो उस समय उसका जो अंतःकरण है वो बुद्धि के साथ पदार्थ से युक्त होता है और उस विवक्षा के कारण उसके मन जो है वो शरीराग्नि को प्रेरित करता है और शरीराग्नि जो है वायु को प्रेरित करती है। जब जठराग्नि और जठराग्नि से वायु ऊपर चलती है और फिर वो तत्त स्थानों पर स्पर्श करती हुई मूर्धा तक पहुंचती है। क्योंकि मूर्धा के आगे वायु को निकलने का कोई स्थान नहीं रहता है, इसलिए पुनः वो लौट करके मुख के अंदर विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती हुई वर्णों को व्यक्त करती है। व्यक्त करना और उत्पन्न करना ये 2 शास्त्रीय मत हैं। वैयाकरण लोग व्यक्त मानते हैं और अन्य शास्त्रकार उसको उत्पन्न मानते हैं। स्वर के विषय में लिखते हुए ओझा जी ने कहा है कि स्वर 9 प्रकार के होते हैं। श्वास लक्षण, नाद लक्षण, विचार लक्षण, स्थान लक्षण, व्यक्ति लक्षण, गेय लक्षण, श्रुति लक्षण, सवन लक्षण, भाग लक्षण। अब ये जो 9 प्रकार के स्वर हैं उनके स्वरूप पर भी उन्होंने कुछ चर्चा की है। श्वास लक्षण स्वर क्या है? वही प्राण सूर्य है और अंत प्राण स्वर है। इस वही प्राण सूर्य से सर्व जगत व्यापी वांग्मय कोई महासमुद्र प्रवृत्त होता है जिसे सरस्वान कहते हैं, और अंत प्राण स्वर से सर्व शरीर व्यापिनी वांग्मयी कोई नदी प्रवृत्त होती है जिसे सरस्वती कहा जाता है। इस तेजोमयी वाक को वेद में ऐन्द्रिय कहा जाता है। वही प्राणात्मक सूर्य जगत की आत्मा है और अंत प्राणात्मक स्वर प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है आत्मा के रूप में। नासिका स्थान के श्वास प्रश्वास से ये प्रतीत होता है, इसलिए यह स्वर श्वास लक्षण कहा जाता है। इसी का ज्ञान कराने के लिए विभिन्न विद्वानों ने स्वरोदय आदि शास्त्र बनाए हैं। दूसरा है नाद लक्षण स्वर। ऊपर अंतःकरण को प्राण कहा गया है। उसके जो भाग मुख से निकलते हैं वे निमित्त विशेष के संयोग से कर्ण शुष्कुली प्रदेश में लगातार किए जाने वाले संयोग और विभाग से शब्द की अभिव्यक्ति करते हैं, उसे नाद कहते हैं। इनमें जिसके वे नाद हैं वो स्वर है और नाद सभी वर्णों का उपादान भूत पदार्थ है। यह ध्वनि है और इस नाद के माध्यम से हम पुरुष की परीक्षा भी कर सकते हैं। इस सामुद्रिक शास्त्र में नाद के माध्यम से व्यक्तियों के बारे में बड़ा अच्छा एक विवेचन किया गया है कि करि वृष रथौग भेरी मृदंग सिंहाब्द निस्वना भूपा। जो राजा के समान होने वाले भाग्यशाली व्यक्ति हैं उनका नाद, उनके मुख की आवाज कैसी होती है?
करी, वृष, रथौक, भेरी, मृदंग, सिंह के समान उनके शब्द होते हैं। और गर्धव, जर्जर, रुक्ष, स्वराश्च, धन, सौख्य, संतिक्ता। लेकिन जिनके पास धन और किसी प्रकार का सौख्य नहीं है, जिनको गरीबी में जीवन बिताना है, उनके स्वर गर्धव के समान, जर्जर और रुक्ष होते हैं। इसी दोष का संपर्क अगर हो जाता है तो ये स्वर भंग लक्षण नामक दोष भी होता है। वो दोष किस प्रकार से होता है, इसके ऊपर भी चर्चा की गई है। अत्युच्च भाषण, विषाध्ययना विघातैः, संदूषणैः प्रकुपिता पवनादयस्तु, श्रुतश्रुते स्वरवहे सुगता प्रतिष्ठां, हन्युः स्वरम भवति चापि षड्विधः सः। तो ये 6 प्रकार के दोष हो जाते हैं। इन दोषों के कारण जो व्यक्ति का प्रतिपाद्य विषय है वह सही ढंग से नहीं हो पाता है। इसके बाद तीसरा स्वर है विचार लक्षण। विचार लक्षण स्वर क्या है? वर्णों के उच्चारण के लिए किए जाने वाले प्रयत्न, स्थान और करण इन परस्पर संबंध से उपयोगी होते हैं। उरह, जिह्वा, मूल, कंठ, 3 ताल, मूर्धा, दंत, सृक्, उपदमा, ओष्ठ और नासिका, ये 10 स्थान हैं। और जिह्वाग्र, उपाग्र, मध्य, मूल, ये 4 कर्ण हैं। बोलने की इच्छा के अनुसार अलग अलग रीति से होने वाला प्रयत्न स्थान विशेष, कर्ण विशेष के कारण 4 प्रकार का होता है। पहला है जो स्पष्ट अभिव्रत, जो 5 वर्ग हैं, कवर्ग, शवर्ग वगैरह। फिर जो ऊष्म वर्ण है वो ईषद प्रवृत्त है। जो अंतस्थ है वो 2 प्रकार के हैं, ईषद स्पष्ट और दुस्पष्ट। और स्वर 21 प्रकार के हैं। लेकिन इसमें उन्होंने संवृत का कोई उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि संवृत का केवल उच्चारण में ही प्रयोग होता है। तो संयोग, विभाग, ध्वनि, इन 3 के, ये 3 जो है यही शब्द की उत्पत्ति के कारण है। स्थान के साथ संयोग के लिए जाने के इच्छुक कर्ण विचार करके ही स्वर उत्पन्न होते हैं। कर्ण के व्यापार के बिना स्वरों की सिद्धि हो नहीं सकती है, इसलिए इन कर्णों की बहुत महत्ता है। और ये कर्ण 4 प्रकार के हैं, दृढ़ स्थान, स्पष्ट स्थान, श्लथ स्पष्ट स्थान, ईषद स्पष्ट स्थान और अस्पष्ट स्थान। ये भी ओझा जी की ग्रंथ में वर्णित होता है। स्थान लक्षण स्वर क्या है? वर्णों की उत्पत्ति में 3 ही स्थान होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। पुरस्थल, जिह्वा, मूल, कंठ और नासिका ये प्रथम स्थान है। तालु, मूर्धा, दंत, नासिका ये मध्यम स्थान है। सृक्, उपदमा, ओष्ठ, नासिका ये परम उत्तम स्थान है। इसलिए 3 ही वास्तविक स्वर हैं और 3 ही अनुस्वार हैं। आ, ई, उ, मूल यही 3 स्वर हैं। और ये प्रथम जो है, प्रथम, मध्यम, उत्तम, इन्हीं को ही उदात्त, अनुदात्त और स्वरित कहते हैं। यही मूल स्वर है। मात्रा काल में अथवा संदक्षर होने पर इनके अलग अलग रूप बन जाते हैं। इन 3 वर्णों के स्वर्ण से 3 स्वर होते हैं, इसलिए अनुस्वार भी 3 होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। व्यक्ति लक्षण स्वर यह बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वक्ता व्यक्ति में कंठा, ककारादि वर्णों का वैयात्य देखा जाता है। इसी प्रभाव से सुनते ही हम पहचान लेते हैं कि राम बोल रहा है या श्याम बोल रहा है। महाप्राण वाला जो है वो उच्च स्वर में बोलता है, अल्प प्राण वाला मधु स्वर में बोलता है, मध्यम प्राण वाला मिश्रित स्वर में बोलता है। ये ही लक्षण स्वर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे गान शब्द भी से कहा जाता है और इसका वेद में और ऋचाओं में विशेष रूप से अलग अलग प्रयोग होता है। नारद ने लिखा है, आर्चिकम, गाथिकम चैव सामिकम च स्वरांतरम कृतांते स्वर शास्त्राणाम प्रयुक्तव्यम विशेषता। प्रत्येक अर्थ में ये स्वर अलग अलग हो जाते हैं। पाठक मध्य पद्य को अलग स्वर में पढ़ता है, गद्य अलग स्वर में पढ़ता है और गीत को अलग स्वर में पढ़ता है। गाने वाले का स्वर सामिक होता है और वो उदात्त होता है।
पद्य पढ़ने वाले का स्वर गाथिक हो, गद्य पढ़ने वाले का स्वर गाथिक होता है और वो अनुदात्त होता है। पद्य पाठक का स्वर आर्चिक है और वो स्वरित होता है। जब स्वर सामिक है वही गेय है, उसी से उपलक्षित तीनों स्वर गेय इस रूप में प्रसिद्ध माने जाते हैं। श्रुति लक्षण स्वर, इसका संगीत शास्त्र में बहुत अधिक विचार किया गया है। उन सभी का संकेत आचार्य ओझा जी के ग्रंथ में प्राप्त होता है। नहीं आ रहा फोटो? अच्छा, अब एक चर्चा ये आती है कि जो संगीत शास्त्र में 7 स्वर हैं, वो 7 स्वर हम कैसे पहचाने? पूरा तो उन 7 स्वरों को पहचानने के लिए विभिन्न ग्रंथों में पक्षियों की ध्वनि को और पशुओं की ध्वनि को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सडजम रौति मयूरो, गावो रंभति चर्षभम, अजा बिरौति गांधारम, क्रौंचो नदति मध्यमम, पुष्प साधारणे काले, कोकिलो रौति पंचमम, अश्वस्तु दैवतम रौति, निषादम रौति कुंजरः। तो इस प्रकार पक्षियों और पशुओं से इन सारे स्वरों को समझाने का प्रयास किया गया है। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात यह है कि जब कोई भी पशु पक्षी मत्त हो जाता है तो मत्त अवस्था में वो अपने स्वाभाविक स्वर को छोड़ देता है और वो केवल पंचम स्वर में ही बोलने लगता है। तो सर्जंच पंचम चेती मयूरो नदिति ददा अश्वाद्या दहिवदादेश प्राहुर्मत्ताश पंचमम। जो मत्त हो जाते हैं तो वो सब केवल पंचम स्वर में ही बोलते हैं। उरस्य कंठ मूर्धन्य, कोई भी एक एक स्वर निव्यंतर के संयोग से नाना प्रकार का हो जाता है। विलक्षण योनि संयोग ही निमित्त है। प्रभव स्थान को योनि कहा गया है। सर्वप्रथम जहां आहन्यमान वायु किसी स्वर के स्वरूप को धारण करता है, उस स्वर का वह योनि कहा जाता है। कोई स्वर एक योनि होता है, कोई 2 योनि होता है, कोई बहुत योनि होता है। जैसे षड्ज है वो एक स्थान है केवल कंठ से, ऋषभ जो है वो एक स्थान है वो सिर से, गांधार 2 स्थान है मुख और नासिका से, मध्यम एक स्थान है केवल उरस से, पंचम त्रिस्थान है उरा कंठ सिर से, धैवत एक स्थान है ललाट भूमध्य भाग से, और निषाद जो है वो बहुस्थान है, सभी संधियों से उत्पन्न होता है। षड्ज आदि अपने अपने प्रधान स्थान कंठ आदि से उत्पन्न होते हुए भी अन्य कुछ स्थानों का भी स्पर्श करते हैं। अब ये विभिन्न प्रकार के जो स्वर हैं उनके उत्पत्ति के बारे में भी ग्रंथकार ने लिखा है। षड्ज पूरा जिह्वा कंठ ताल दंत नासिका, ये इसके 6 स्थान है। इसलिए इन 6 स्थानों से उत्पन्न होने के कारण इसको षड्ज कहा जाता है। अथवा षट से इतर जो 7 स्वर है उनसे भिन्न हुआ, इसलिए भी इसको षट कहा जाता है। अथवा अन्य 6 स्वरों से उत्पन्न होने के कारण भी इसको षड्ज कहते हैं। ऋषभ क्या है? कंठ और सिर ये 2 स्थान है। ऋषभ के नर्दन के समान इसका आभास होता है, इसलिए इसे ऋषभ कहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि गोमंडली में वृषभ के समान स्वर मंडली में ये प्रकृष्ट रूप से भाषित होता है, इसलिए इसको ऋषभ कहते हैं। गांधार क्या है? कंठ और सिर ये 2 इसके स्थान है। अब इसमें नाम की व्युत्पत्ति है गंधम ऋक्षति इति गांधारा। गंध का अर्थ है नासिका गाग्र प्रदेश, तो गंधारा जाता गांधारा। तो ये नासिकाग्र प्रदेश से इसमें कुछ अनुनासिक जैसी ध्वनि रहती है, इसलिए इसको गांधार कहते हैं। अथवा गानम स्वरूप गान स्वरूपम वैशिष्ट्यम धारेति गांधारा, ये भी व्युत्पत्ति की गई है। मध्यम क्या है? पूरा हृदय नासिका, ये इसके 3 स्थान है। नाभि प्रदेश से उठकर वायु उरः प्रदेश में जाकर पुनः नाक प्रदेश में ही आ जाता है, अतः ऊर्ध्व अधर भागों के जाने के कारण मध्यमत्व प्राप्त करता है, इसलिए इसको मध्य कहते हैं। अथवा
साथ में चौथा होने के कारण इसको मध्यम कहते हैं। पंचम, इसका नाम जो है उसी से इसकी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। धैवत क्या है? धैवत की व्याख्या करते हुए सुंदर बुद्धि व्याख्या की गई है कि बुद्धि का क्षेत्र होने के कारण ललाट को धी कहते हैं, और धी बुद्धि के समान हुआ धीवत, और उस बुद्धि से उत्पन्न जो हो उसको धैवत कहते हैं। निषाद, निषाद की व्युत्पत्ति की गई है निषीदंत सर्वेश्वरा यत्र, जिसमें सभी स्वर विद्यमान हो जाते हो, सर्व स्वर लय स्वर, ये स्थिति आती है। विभिन्न प्रकार की स्थितियों की उन्होंने चर्चा की है और बड़े विस्तार के साथ इन सारी चीजों को समझाया है। इसके बाद आठवां जो है वो सवन स्वर है। इसके बारे में विशेष रूप से समझना चाहिए क्योंकि ये शिक्षा ग्रंथों में इसके ऊपर चर्चा आई है। ये सभी स्वरों में प्रधान है। सवन का अर्थ है प्रक्रम। सामान्यतया जो पाणिनि शिक्षा है उसमें सवन शब्द का कई बार प्रयोग आया है, वहां अर्थ में लोगों को काफी समस्या होती है, उनके लिए ये बड़ा उपयोगी है। मूल स्थान से उठकर गम्य स्थान पर पहुंचने तक मध्य में विभक्त स्थानों पर जो जो संयोग होता है उस संयोग को सवन कहा जाता है। ये सर्वत्र प्रायः 3 प्रकार का ही स्वीकार किया गया है। जैसे सूर्य का प्रक्रम 3 प्रकार से किया जाता है, प्रातः, माध्याह्न दिन और सायं। इसी को उपमान करके ज्ञान के सौविध्य के लिए इसको भी हमने 3 वैयाकरणों ने और भाषा वैज्ञानिकों 3 रूप में बांटा है, प्रातः सवन, माध्याह्न दिन सवन और सायं सवन। ये विभिन्न यज्ञों के भी नाम के रूप में प्रसिद्ध है। अब इसमें कैसे क्या समझा जाए, तो नाभि स्थान से उठे हुए वायु का उरस्थल में प्रथम प्रक्रम होता है, कंठ में द्वितीय प्रक्रम होता है और सिर में तृतीय प्रक्रम होता है। ये प्रत्युच्चारण 3 प्रकार का नहीं होता है, अपितु सवन भेद से उच्चारण के 3 भेद होते हैं। कुछ उच्चारण केवल उरस्थल में होते हैं, न कंठ से न सिर से। कुछ केवल कंठ से ही होते हैं, न उर से न सिर से। कुछ केवल सिर से ही होते हैं, न कंठ से न उर से। अतः ये 3 स्वर मंद्र मध्य तार के रूप में कहे जाते हैं। ये वास्तव में प्रयोग में बहुत कठिन है, लेकिन शास्त्रों में इसकी चर्चा बहुत अधिक की गई है। प्रातः समन के उच्चारण में गंभीर स्वर होता है, ये मंद्र है, अनुदात्त है। मध्यम दिन सवन में उच्चारण में मध्य स्वर होता है, ये स्वरित है। और सायं सवन के उच्चारण में अत्युच्च स्वर होता है, ये तार स्वर है। पाणिनि शिक्षा में ये दिया गया है, अनुदात्तो हृदय ज्ञेयो मूर्धन्य उदात्त उदाहृतः स्वरितः कर्णमूलियः सर्वास्ये प्रचय स्थितः। प्रातः पठेत नित्यं वरस्थलेन स्वरेण शार्दूल ऋतोपमेन मध्यम दिने कंठगतेन चैव चक्राव संकूजित सन्निभेन तारं तु विद्यात् सवनं तृतीयं शिरोगतं तच्च तथा प्रयोज्यं मयूर हंसान्यभृतस्वराणां तुल्येन नादेन शिरस्थितेन। तो इस प्रकार से इन 3 का बड़ा महत्वपूर्ण विचार किया गया। अब एक अन्य भाग आता है भाग लक्षण स्वर। ये 3 प्रकार के हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इनमें पाणिनि सूत्र जो है उनकी सभी को जानकारी है, उच्चे उदात्ता, नीचे अनुदात्ता, समानहार स्वरिता। अब यहाँ एक शंका ये होती है कि उच्चैष तो निशैष तो समाहार ये क्या लिया जाए, स्थान को माना जाए या ध्वनि को माना जाए। तो जो परंपरा व्याख्याओं की मिलती है, जिसको कैयट से लेकर के और नागेश तक दिया गया है, वो यही बताते हैं कि इनमें जो उच्चारण स्थान है उनमें भाग की कल्पना करिए और ऊर्ध्व भाग और मध्य भाग और अधर भाग से उच्चारण जो हों उन्हीं को उदात्त, अनुदात्त और स्वरित इस रूप में लेना चाहिए। लेकिन यह बहुत कठिन है, इसलिए इसका जो वैलक्षण है वो वक्ता के बोलने से
निर्धारित करना चाहिए। वक्ता के मुख प्रदेश में उपलब्ध वैलक्षण को भी ध्यान में रखकर ही व्यवहार करना चाहिए। ये ऊंचा बोलता है, ये नीचा बोलता है इत्यादि। बोलते समय वक्ता के मुख में वैलक्षण होता, अतएव वैलक्षण श्रोता के कर्ण प्रदेश में गृहीत होता है। वक्ता के मुख के वैलक्षण को ध्यान में रखकर ही ये कहा जाना चाहिए। इन मुख विकारों का उल्लेख जो ओझा जी ने व्यक्त किए हैं विचार, वो हमको प्रात साक्ष्यों में मिलता है। ऋक् प्रात साक्ष्य में लिखा हुआ है, आयामो दारुण्यम अनुता रवस्य इत्युच्चै कराणेश्वरस्य अन्नो सर्गो मार्दवम रुता रवस्य इति नीचे करणानि। आयामः माने गात्राणाम निग्रह, दारुण्यम स्वरस्य रुक्षता, स्वरस्य अनुता कंठनली संबद्धता। जब बोलने में कोई प्रयास करता है तो उसके मुख में ये विलक्षणताएं लक्षित होती हैं। जहां ये धर्म रहे वहां उच्च स्वर होता है। और उसी तरह से अन्नोपसर्ग गात्राणाम शिथिलता, मार्दवम स्वरस्य अस्निग्धत्वम, स्वरस्य उड़ता कठिनता। जहां नीचा उच्चारण करने का प्रयत्न कोई करता है तो मुख में ये धर्म प्रतीत होते हैं, वहां नीचा उच्चारण होता है। जहां आयामाद वक्ता के गात्रों में लक्षित होते हैं। अब स्वरित का जो है कोई विशेष स्वरूप नहीं किया गया है। अब ये एक शंका होती है कि वक्ता यदि अल्प प्राण है या महाप्राण है तो वो जो उच्चारण करेगा उससे आप कैसे समझेंगे कि वो उदात्त बोल रहा है या अनुदात्त बोल रहा है या स्वरित बोल रहा है। तो इसके ऊपर बड़ा सुंदर चर्चा की है। यदस्य अल्प प्राणस्य सर्वोच्चैः तन महाप्राणस्य सर्वनीशैः। कि भाई जो अल्प प्राण है वो बहुत ताकत लगाकर कोई बोलता है सबसे अधिक, वो उसकी जो सबसे अधिक ऊंची ध्वनि है वो महाप्राण व्यक्ति के सबसे नीची ध्वनि के समान होती है। इसलिए इन दोनों में प्रक्रम भेद करना बड़ा मुश्किल है। कैसे समझा जाए कि ये उदात्त है या अनुदात्त है। इसलिए इनको महाप्राण और अल्प प्राण ये चीजें भी वक्ता के माध्यम से हमको ध्यान में रखना चाहिए। कैयट ने इसके ऊपर लिखा है, प्रक्रमः स्थानम उच्यते, स्थानम च ताल्वादिकम ऊर्ध्वाधर भागम उक्तम, तत्र ऊर्ध्व भाग निष्पन्ना उदात्ता अवर भाग निष्पन्ना अनुदात्ता। तो ये जो कैयट की व्याख्या हुई उस व्याख्या को ही आगे काशिकाकार तो पहले से हुए हैं, सिद्धांत कौमुदी और नागेश, इन सभी ने ये ले लिया है। लेकिन ओझा जी ने इस पर बड़ा सुंदर समीक्षा व्यक्त की और मैं उनका इस विषय में ऋणी हूं कि मेरा भी यही विचार था कि जो ये कैयट की व्याख्या है वो बहुत सही नहीं है। क्योंकि भाष्यकार ने लिखा है, द्विविधान ही वर्ण स्थानानि सवन स्थानानि मुख स्थानानि। इनमें उड़ा कंठ से रूपी 3 समन स्थानों के साथ ही इनका संबंध बताया गया है। तालवादि स्थानों के साथ इनका संबंध नहीं बताया गया है। इसलिए जो तालवादि सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागेषु निष्पन्ना, ये जो व्याख्या प्रचलित है, यह व्याख्या बहुत सही नहीं है, वास्तव में भ्रामक है। इसलिए जो समन स्थानीय व्याख्या है कि जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला है उसके माध्यम से उच्चैष्ट और नीचैष्ट इनका निर्धारण किया जाना चाहिए। पहले जो 5 भेद, अब स्वरों की तमाम व्याख्या, चित्र गायब हो गया, आ रहा है कोई मैसेज भेजा। अच्छा। महाभाष्य में स्वरों के दोषों के ऊपर भी चर्चा की गई। स्वरों के तब 16 दोष महाभाष्यकार ने बताए हैं। संवृत, कल्म, ध्मात, एणीकृत, अंबुकृत, अर्धक, ग्रस्त, निरस्त, प्रगीत, उपगीत, क्षुण्ण, रोमस, अवलंबित, निरहत, संदष्ट, विकीर्ण, ये 16 देश। तो इन वर्णों के ज्ञान के साथ साथ हमको वर्णों में जो दोष हो सकते हैं जिनका भाष्यकार ने उल्लेख किया है उनके प्रति भी सावधान होना चाहिए। और वर्ण ज्ञान का क्या महत्व है इसके ऊपर भी महाभाष्यकार ने बड़ी अच्छी
टिप्पणी की है कि जो हम प्रारंभ में ही आयुन और ऋलरिक वगैरह पढ़ते हैं, इन सभी माहेश्वर सूत्रों का व्याख्यान करते हुए द्वितीय आनिक के अंत में उन्होंने इसकी महत्ता बताई है कि वर्ण ज्ञान का क्या महत्व है। वर्ण ज्ञानम भाग विषय यत्र से ब्रह्म वर्तते। ये जो वर्ण ज्ञान है वाणी का विषय है, और ये है क्या? ये वास्तव में ब्रह्म स्वरूप है। तदर्थम इष्ट बुद्ध्यर्थम लघुर्थम जो विदिश्यते। तो उसी को समझाने के लिए पाणिनि ने अपने अष्टादश सूत्रों के माध्यम से यह व्याख्यान वर्णों का उपदेश किया हुआ है। इसलिए सो अयम अक्षर समाम्नाय वाक् समाम्नाय पुष्पितः फलितः चंद्र तारकवत् प्रतिमंडितो वेदितव्यो ब्रह्म राशि सर्व वेद पुण्य फलावाप्तिश्चास्य ज्ञाने भवति माता पितरौ चास्य स्वर्गे लोके महीयते। सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ने वाले का तो लाभ होता ही है, साथ साथ उसके जो माता पिता हैं उनको भी स्वर्ग प्राप्ति होती है इस वर्ण ज्ञान से। इसलिए यह वर्ण ज्ञान जो अष्टाध्यायी में बताया गया है और जिसकी चर्चा ओझा जी ने अपने ग्रंथ में की है, यह नितांत उपयोगी है। हम सबको केवल व्यावहारिक ज्ञान के उद्देश्य से ही इनका अध्ययन चिंतन मनन नहीं करना चाहिए, बल्कि धार्मिक और पुण्य की दृष्टि से भी इन वर्णों के बारे में अध्ययन मनन चिंतन करना चाहिए। मुझे आज के इस कार्यक्रम में आयोजकों ने जो अध्यक्षता करने का अवसर दिया है उसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं और आशीर्वाद देता हूं कि यह कार्यक्रम आपका अच्छी तरह से संपन्न हो। बाबा विश्वनाथ आपके इस कार्यक्रम के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखें। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत आभार सर। आपके इस उद्बोधन से हम सब बहुत उपकृत हुए। आपने अपने अध्यक्ष उद्बोधन में इस वर्ण समीक्षा ग्रंथ की समग्रता से जो सार तत्व प्रस्तुत किया है, इसके माध्यम से मैं समझता हूँ कि आज हम वस्तुतः धन्य हुए आपके दर्शन से, आपके इस उद्बोधन से, क्योंकि ये 7 दिन में यद्यपि इसका विषय इतना विशाल है कि अलग अलग विषयों पे चर्चा प्रतिदिन हो रही है, लेकिन आज आपने इतने कम समय में एकदम इस ग्रंथ का जो रहस्य था वो हम सबके समक्ष उद्घाटित किया। इसके लिए हम आपके प्रति अत्यंत आभारी हैं और आशा करते हैं कि आपका आशीर्वाद हमें यूं ही प्राप्त होता रहेगा। आपसे हमने निवेदन किया आज की सत्र की अध्यक्षता के लिए, और आपने न केवल सत्र की अध्यक्षता की, अभी तो अपने इस विराट उद्बोधन से हम सभी को मार्गदर्शन किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ श्री शंकर शिक्षायतन की ओर से। बहुत बहुत आभार। अब हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल सर। तो मैं सर से निवेदन करूंगा कि अपने इस संपूर्ति उद्बोधन से इस कार्यक्रम का आज के जो कार्यशाला है इसकी संपन्नता प्रदान करें। आदरणीय प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल सर। याम मेधाम देवगणाः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधया अग्नि मेधाविनम कुरु। परमादरणीय आज के अध्यक्ष, विविध शास्त्र में पारंगत विद्वान, व्याकरण शास्त्र के मर्मज्ञ आचार्य पूजनीय त्रिपाठी जी एवं आज के मुख्य वक्ता तिवारी जी एवं श्री शंकर शिक्षायतन न्यास की प्रबंध न्यासी आदरणीय श्रीमती रेणुका मिश्रा जी, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी प्रतिभागी गण, आचार्य गण, आज हम लोगों का बहुत ही सौभाग्य रहा है कि इतने बड़े प्रतिष्ठित आचार्य प्रोफेसर त्रिपाठी जी का हमें उद्बोधन सुनने को मिला। आपने बड़े ही विस्तार से स्वरों के बारे में, इस ग्रंथ के प्रतिपाद्य के बारे में विस्तार से हमें उद्बोधित किया। आपका पूर्व में भी हम लोगों ने जब वर्ण समीक्षा पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया था तो आदरणीय त्रिपाठी सर दिल्ली आए थे और आपने बड़े ही विस्तार से इस विषय का विवेचन किया था। आप इसके मर्मज्ञ आचार्य हैं
हम लोगों का सौभाग्य है कि आज आप उपस्थित रहे। आगे भी हमें आशा है कि हम पंक्तिशः आप से इस ग्रंथ का श्रवण करेंगे। आगे ऐसा कोई उपक्रम बनेगा। आज के जो मुख्य वक्ता थे व्याकरण शास्त्र के आचार्य तिवारी जी, जो उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में व्याकरण विभाग के आचार्य हैं। आपने विस्तार से इस विषय का, सभी विषयों को लेकर के विवृति, स्वर भक्ति आदि जितने भी अयोगवाह हैं उनका विस्तार से विवेचन किया, सभी को यहाँ पर प्रस्तुत किया। आप जैसे जानते हैं कि ओझा जी ने वर्णों का विवेचन करने के पश्चात कहा कि ये वर्ण 3 प्रकार के हैं। इन वर्णों को उनका त्रिधा विभाग किया। ते पुनस्त्रेधा परिच्छिद्य दृश्यन्ते स्वराः व्यंजनानि अयोगवाहाश्च। उनको 3 भागों में विभक्त किया, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। और स्वर किसे कहते हैं वहां लक्षण करते हुए कहा, तत्र व्यंजनादि आश्रय भूतत्वात् प्राधान्याद इमे स्वराः वर्णेषु प्रथमाः उच्यन्ते। व्यंजनादि के आश्रय भूत होते हैं, इसलिए उनको स्वर कहते हैं। इसी प्रकार व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन का भी लक्षण किया ओझा जी ने। व्यंजनानि तु सोच्चारणे परतः पूर्वतो वा संतम स्वरम आश्रित्यैव प्रवर्तन्ते। इसको उनको व्यंजन कहते हैं, किंतु व्यंजनानि अयोगवाहम न अपेक्षन्ते। लेकिन व्यंजनों को अयोगवाह की अपेक्षा नहीं होती, स्वरों की जरूर अपेक्षा होती है। और अयोगवाह किसे कहते हैं, तो अयोगवाह को उन्होंने बताया, उनके 3 भेद बताए अयोगवाहों के। उन्होंने अयोगवाहों के 3 भेद करते हुए कहा कि कुछ अयोगवाह होते हैं जे केचित अनुस्वार विसर्गादयः पूर्वतः स्वर सत्ताम अवश्यम अपेक्षन्ते। कुछ अयोगवाह स्वर सत्ताम अवश्यम पूर्वतः स्वर सत्ताम अवश्यम अपेक्षन्ते। कुछ अयोगवाह परतस्तु स्वर सत्ताम विद्विषन्ति। और तीसरे तरह के जो अयोगवाह हैं, केचित पुनर्जिह्वा मूल्योपधमानि आदयः परतो व्यंजन विशेष सत्ताम नियमेन अपेक्षन्ते तदित्थम त्रैविध्यम। इस प्रकार अयोगवाहों के भी 3 कैटेगरी बनाई। और आज शैलेश जी ने विस्तार से नाना उदाहरणों के साथ वैदुष्य पूर्ण व्याख्यान दिया है। और उनको उन्होंने कहा, ते अष्टौ अयोगवाहा, 8 अयोगवाह है। कौन कौन, तो विवृति, स्वर भक्ति, यमः, अनुस्वारः, रंगः, हुंकारः, अंतस्थः, अंतस्थः, उष्माणः। इस प्रकार से 8 अयोगवाहों का क्रम से यहाँ पर विवेचन किया, उनके लक्षण को दिखाया, उनके भेदों को दिखाया कि किसे हम स्वर भक्ति कहते हैं। तो स्वर भक्ति का लक्षण देते हुए उन्होंने कहा, अस्ति कश्चित अकार सदृशावभासः वर्णः विवृति संज्ञा। अस्ति कश्चित अकार सदृशावभासः, आकार जैसे है लेकिन अवभास ही रहता है, ऐसा वर्ण। और उसका फिर उन्होंने भेदोपभेद करके कितने स्वर भक्ति किसे कहते हैं, इस सब विस्तार से आगे और हमारे त्रिपाठी जी ने और तिवारी जी ने, शैलेश जी ने इस सब विषय को विस्तार से नाना उदाहरणों के साथ ओझा जी ने इनको बताया। स्वर भक्ति के बारे में बताया, नाद के बारे में बताया। आप लोग, क्योंकि ये बार बार इसलिए हम कहते हैं कि आपको पता चले कि आज क्या क्या
क्योंकि कभी कोई लोग बाद से जुड़ते हैं, कोई पहले जुड़ते हैं, तो इसलिए इस विषय को हम पुनः पुनः कथन करते हैं कि आपको विषय का पता रहे कि क्या विषय बताए गए। यमों को, यम किसे कहते हैं? तो कहा यमः यति, यम को यति भी कहते हैं, यम को व्याम भी कहते हैं, यम को विच्छेद भी कहते हैं, यम को अवस्टंभ भी कहते हैं। ये सब यम के नामांतर हैं और यमों का कैसे उनका भेद बनता है, स्वरूप बनता है, उनको भी शैलेश जी ने भी बताया। और इस ग्रंथ में उनके स्वरूप के बारे में याज्ञवल्क्य शिक्षा आदि ग्रंथों के माध्यम से ओझा जी ने इन विषयों को विस्तार से यहाँ पर बताया कि उनके कितने भेद हो सकते हैं। तदित्थम पंचमातिरिक्ता ये विंशति स्पर्शाः तादृश ध्वनि विशेषाः पंचमपराः यम शब्देन आख्यायन्ते। उनको यमों के स्वरूप को विचार किया, नाद के स्वरूप पर विचार किया। नाद किसे कहते हैं? तो नाद पर तो ओझा जी ने बहुत सारे श्लोक उद्धृत किए हैं नाद के स्वरूप को बताने के लिए, रंग के स्वरूप को बताने के लिए। जैसे शैलेश जी ने रंग किसे कहते हैं? यत्र वर्णोच्चारणे द्वर दीर्घ स्वराद उत्तरम प्रसज्यते तत्र स रंग इति उच्यते। ये सब पारिभाषिक ऋग प्रातिशाख्य की पारिभाषिक शब्द, वहां इनके लक्षण दिए हुए। ये सारे जो टर्म है ये ऋग प्रातिशाख्य में, जो वैदिक प्रातिशाख्य में है, उनको उनमें यह सब विषय बताए गए हैं। पंचरंगा प्रवर्तन्ते, रंगों के बारे में शैलेश जी ने वैदिक उदाहरणों को देकर के बताया। उसी प्रकार से नाद, नाद किसे कहते हैं? हकारो रेफ संयुक्तो नादो भवति नित्यसः द्वितीये न यदाक्रांतो न तु नादः कदाचन। नाद की व्याख्या, नाद दो प्रकार के नाद किसे कहते हैं? तो नाद ये प्रयत्नों में आता है, लेकिन नाद एक और है जिस नाद को हम कहते हैं नाद वृद्धि परा, जो शब्द को अनित्य मानते हैं कि शब्द अनित्य है। तो कहे क्यों शब्द अनित्य है? तो कहा नाद वृद्धि परा। जब हम बोलते हैं, एक आदमी बोलता है तो कम शब्द सुनाई देते हैं, और अधिक लोग बोलते हैं तो ज्यादा शब्द सुनाई देते हैं। तो जिसमें वृद्धि हो, जिसमें कमी हो, वह कमी और वृद्धि वाला तत्व नित्य तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा यह शब्द नहीं है, यह नाद है। नाद अवयववान होता है और शब्द निर्वय होता है। तो इस प्रकार से वहां दूसरा कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ दूसरा कॉन्टेक्स्ट है। और इसमें ओझा जी ने नाना प्रमाणों को दे करके विस्तार से अंतस्थों के बारे में, हुंकार के बारे में उन्होंने कहा कि सच वर्ण विशेषः हुम इत्येवं आकारः ऋक् शाखायाम प्रसिद्धः। और इसके भी उन्होंने भेद बताए कि हुंकार के कितने भेद हो सकते हैं। इन भेदों को भी वैदिक उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया है। और इस प्रकार से आज के जो व्याख्यान था हम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी था। और गुरु जी का, प्रोफेसर त्रिपाठी जी का उद्बोधन हम लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक था। और नए नए तथ्य और नई बातें हम लोगों को सुनने को मिली। इसी के माध्यम से हम वैदिक ज्ञान को, वैदिक शास्त्र को पढ़ने के लिए जो इन पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान आवश्यक है, इन दोनों आचार्यों ने इन विषयों को हमें अच्छी तरीके से उद्बोधित किया। हम उनके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हैं। मैं आदरणीय त्रिपाठी सर के प्रति उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, और शैलेश तिवारी जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वैदुष्यपूर्ण उन्होंने व्याख्यान तैयार किया और यहाँ प्रस्तुत किया। आगे भविष्य में हम चाहेंगे कि और भी इन विषयों को लेकर के, क्योंकि यह गोष्ठी अभी संपन्न नहीं होगी,
पुनः पुनः जब तक हम पंक्तिशः इन विषयों को ठीक से समझ नहीं लेंगे, क्योंकि वैदिक जैसे वैदिक यज्ञ हम नहीं देखते हैं, केवल सुनते हैं और उनके वाक्यों का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं समझ में आता क्योंकि वह प्रयोग में नहीं है। उसी प्रकार से इन वैदिक स्वरों को, वैदिक पद्धतियों को समझने के लिए हमें और मेहनत करने की जरूरत है। तो आप दोनों विद्वानों के प्रति मैं शंकर शिक्षायतन की तरफ से हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, और भविष्य में भी आप लोग हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रतिभागियों के प्रति, आचार्यों के प्रति, जो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, सभी के प्रति मैं शंकर शिक्षायतन की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि इतनी संख्या में आप लोग प्रतिदिन जुड़ते हैं। और आदरणीय श्रीमती रेणुका मिश्रा जी के प्रति भी मैं कृतज्ञ हूं कि वो नियमित रूप से इतना समय इस कार्यक्रम को देती हैं और सुनती है इस कार्यक्रम को। हम लोगों को बहुत ही इससे प्रेरणा मिलती है। आपके प्रति भी मैं कृतज्ञता पूर्वक सादर प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत आभार सर। आपके निर्देशन में यह कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है। तो आज शांति पाठ के साथ आप इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। हरि ओम महाद्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। आज के मुख्य वक्ता अध्यक्ष महोदय और आप सभी विद्वज्जन, सभी शोधार्थियों का आभार प्रकट करते हुए आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न